प्रारंभ प्राचीन समय की बात है, जब एक छोटे से राज्य में एक अनोखा राजा राज करता था। उस राज्य का नाम था सर्वग्राम और राजा का नाम था समर्थ। समर्थ अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। वे हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। उनकी पत्नी रानी सुमन भी एक अद्वितीय स्त्री थी, जो अपने पति का हर कदम पर साथ देती थी। राजा समर्थ का जीवन साधारण नहीं था। बचपन में ही उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि और साहस का परिचय दिया था। उनके पिता महाराज विक्रम ने उन्हें छोटी उम्र में ही शिक्षा और युद्धकला में निपुण बना दिया था। वे अपनी प्रजा से भी बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनके सुख दुख में शामिल होते थे। एक दिन राजा समर्थ के राज्य में एक विशालकाय राक्षस भयंकर का आतंक फैल गया। वह राक्षस राज्य के गांवों को उजाड़ देता और लोगों को हानि पहुंचाता। प्रजा भयभीत हो गई और राजा से सहायता की गुहार लगाई। राजा समर्थ ने अपने सेनापति वीरेंद्र के साथ मिलकर उस राक्षस का सामना करने का निश्चय किया। राजा ने अपनी सेना को संगठित किया और राक्षस के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। युद्ध भूमि पर राजा समर्थ ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। वे अपनी तलवार से राक्षस पर प्रहार करते रहे, लेकिन राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में राजा समर्थ ने अपनी रणनीति से राक्षस को परास्त कर दिया। विजय राजा समर्थ की विजय ने पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ा दी। प्रजा ने उन्हें अपने नायक के रूप में स्वीकार किया और उनका सम्मान किया। राजा ने राक्षस द्वारा हानि पहुंचाए गए गांवों को पुनः बसाने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अपने राज्य में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया और हर गांव में विद्यालय और अस्पताल की स्थापना की। राजा समर्थ ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी प्रजा को हर संभव सहायता मिल सके। उन्होंने किसानों के लिए नई कृषि तकनीकों का विकास किया और व्यापारियों के लिए नए बाजार। उनका राज्य दिन प्रतिदिन प्रगति पर अग्रसर होता गया। एक दिन राजा समर्थ को सूचना मिली कि उनके राज्य के निकट एक अद्भुत वृक्ष पाया गया है, जो सोने के फल देता है। उस वृक्ष के बारे में सुनकर राजा वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह वृक्ष वास्तव में सोने के फल से लदा हुआ था। राजा ने सोने के फलों को प्रजा के बीच बांटने का निश्चय किया, लेकिन तभी वहां एक साधु प्रकट हुआ और उसने राजा को बताया कि यह वृक्ष एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है और इसका सही उपयोग ही राज्य के लिए लाभकारी होगा। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और उस वृक्ष की रक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए। उन्होंने उस वृक्ष फल का उपयोग राज्य के विकास और गरीबों की सहायता के लिए किया। न्यायप्रिय राजा समर्थ केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि वे न्यायप्रिय भी थे। एक बार राज्य में एक गरीब किसान पर झूठा आरोप लगाया गया। राजा ने स्वयं उस मामले की जांच की और पाया कि किसान निर्दोष है। उन्होंने सच्चाई का पता लगाया और दोषियों को सजा दी। इस घटना ने प्रजा के दिल में राजा के प्रति और भी आदर बढ़ा दिया। राजा समर्थ ने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया। उनके न्याय के किस्से दूर दूर तक फैले और लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अपने दरबार में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की, जहां हर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आ सकता था और न्याय प्राप्त कर सकता था। अद्वितीय शासन राजा समर्थ का शासन काल उनके अनोखे कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने राज्य में कला, संगीत और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई कवियों और कलाकारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उन्हें सम्मानित किया। उनके राज्य में हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता था। राजा समर्थ ने अपने शासनकाल के महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने कर प्रणाली को सुधार कर गरीबों को राहत दी। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उनके राज्य में हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अंत राजा समर्थ जीवन प्रेरणा का स्रोत था। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किए, वे हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के लिए थे। उनका राज्य सर्वग्राम एक आदर्श राज्य बन गया।